मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर कानूनी जंग तेज हो गई है। इंदौर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में कल का दिन बेहद अहम रहा है, जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ऐतिहासिक दस्तावेज और ब्रिटिश कालीन गजट का हवाला देते हुए भोजशाला के मस्जिद होने का दावा भी किया है। धार की भोजशाला के मालिकाना हक और उसके धार्मिक स्वरूप को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में बहस का दौर जारी है। कल हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मोर्चा संभाला। कोर्ट के सामने विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों और ब्रिटिश गजट के पन्ने पलटते हुए यह तर्क दिया गया कि यह स्थान मूलतः एक मस्जिद है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि सदियों पुराने दस्तावेज इसी बात की तस्दीक करते हैं। हालांकि कोर्ट में अभी बहस पूरी नहीं हुई है और अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष अपनी शेष दलीलें और साक्ष्य पेश करेगा। पूरे मामले पर पूर्वी अधिवक्ता ने क्या कुछ बताया, आइए सुनवाते हैं। जी, हम इंटरवीनर हैं शिवरान फिरोज़ और अयाज की ओर से। तो आज पहले चितले साहब का आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद में हमारा आर्गूमेंट हुआ। उसमें लोकस, मेंटेनेबिलिटी और सिविल सूट क्यों फाइल करना ज़रूरी है, तो उस पर चर्चा हुई है। पूरा नहीं हो पाया। किस तरह के तर्क रखे कोर्ट के समय, आपने क्या बताया, भोजशाला क्या था? हमारे द्वारा बताया गया है कि पहले तो हमारे द्वारा ये बताया गया कि हमारा लोकस क्या है, कि हम क्यों इंटरवीन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने बताया कि इस सूट की मेंटेनेबिलिटी क्या है, कि वहाँ पे पहले भोजशाला थी या फिर मस्जिद थी। ये तो खैर सिविल कोर्ट का सवाल है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि सिविल कोर्ट में ये जाना चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट के पास में ये पावर है कि टाइटल, पोजीशन और एविडेंस की जो पावर है वो सिर्फ सिविल कोर्ट के पास में। तो हमारे जितने भी साक्ष्य हैं, बाकी के साक्ष्य तो हम यहाँ पेश कर चुके हैं। बाकी जो एविडेंस करवाना, दोनों पक्षों को सुनना, दोनों पक्षों की गवाही करना, ये सारा सिविल कोर्ट के पास में पावर है। तो जब ये सारी चीज़ सिविल कोर्ट में जाएगी तो हम आराम से उनको बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे एविडेंस हम उनके सामने रख पाएंगे। जो आपने इंटरव्यू लगाई है, इस तरह का उल्लेख क्या है कि ये पहले धार में मस्जिद थी या भोजशाला थी, या इस तरह का कुछ जिक्र करा है? जी, हमने सारा उल्लेख किया है। हमारे पास में जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स था या हिस्ट्री में जो भी हमारे पास में पेपर्स थे, हमने वो सारे मेंशन किए। लेकिन पुस्तकों का जिक्र करा है आपने कि वहाँ पर धार में भोजशाला एक मस्जिद थी। हमने पुस्तकों का भी जिक्र किया है, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और अपना गजट, और जो भी हमारे पास में पुख्ता सबूत थे वो सब हमने कोर्ट के समक्ष पेश किए हैं। बाकी का मंडे के दिन जो सुनवाई होगी उस दौरान हम सारी चीज़ें पेश कर पाएंगे। लेकिन पुस्तकों का जिक्र किया, कुछ जानकारी मिल सकती है? हमने हदीस किया है, कुरान किया है, और भी जो मतलब ऐसे तो स्पेशली अभी कोई बुक नहीं है उसमें मेंशन, पर हदीस है, कुरान है। ब्रिटिश म्यूजियम का जो इन्होंने जिक्र किया था उसको मेंशन किया है हमने। क्या लिखा है हदीस की बुक में और कुरान में, क्या लिखा है? अरे यार, अब इतना डिटेल में पूछो आप। आपका नाम? मैं एडवोकेट पूर्वी एसआरटी अशर वारसी जी के एसोसिएट। भोजशाला की ये मामला अब दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की कसौटी पर है। मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल आप भी बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। शुक्रिया।